गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो ऑनलाइन का टॉपिक है वो है सेकेंड बुक का पहला चैप्टर रे ऑप्टिक्स। देखो पहली किताब में अपन का कोई मतलब नहीं है कि मतलब मान लो हम जो है सही से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो तुम पहली किताब में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लेकर जो लास्ट चैप्टर उसका एनसीआर सर्किट है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है वो डजंट मैटर। लेकिन दूसरी जो किताब है उसमें जो सिलेबस है बिल्कुल यूनिक है। तो इसमें अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद ड्यूअल नेचर और फिर वैसे ही बढ़ता रहेगा। तो अगर दूसरी किताब में पहला चैप्टर अगर आप लोग को आ जाएगा तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, ऐसे पूरी कड़ी है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमको सबसे पहले पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। देखिए इसका क्या है, इसका मैं डायग्राम में यहाँ पे समझाऊंगा आपको। ग्रुप पे अभी डिजिटल नोट्स चली जाएगी, उससे आप पूछ लोगे। उसके बाद जब स्कूल खुलेगा, जिस दिन 3 क्लास रहती है उस दिन डाउट क्लास रख के और उस दिन डाउट पूछ लेना। वैसे डाउट रहेगा नहीं क्योंकि डायग्राम वहाँ है, डिजिटल वहाँ है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, जो हमारा पहला चैप्टर है दूसरी किताब का। अब सबसे पहले क्या होता है रे ऑप्टिक्स, तो उससे पहले सबसे पहले हमको पढ़ना है ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। ये तो सब जानते हैं, 10th में भी था ये लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो ऑप्टिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा एक चीज और मतलब ये पहली चीज, दूसरा क्या लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट, ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट, जिसके कारण हम क्या ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स क्या है, तो देखिए रे ऑप्टिक्स का मतलब है, देखिए न्यूटन्स के हिसाब से वैसे लाइट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है रे ऑप्टिक्स की और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या है कि देखिए जो न्यूटन थे उनका ये मानना था कि लाइट के अंदर जो है क्या होता है, पार्टिकल नेचर। क्या होता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर होता है और रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। उसकी ब्रांच अलग है, पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर में भी इसका एग्जांपल क्या है, पहला है रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला क्या है, रिफ्लेक्शन, और दूसरा है रिफ्रैक्शन। दूसरा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो हो गया। ठीक, लेकिन आगे चल के एक साइंटिस्ट हुए हाइजेंस, आप लोग भी आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो जो हाइजेंस थे उनके अंदर उनका ये कहना था कि लाइट के अंदर एक और नेचर होता है, वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर भी होता है। तो वेव नेचर की जो पढ़ाई है वो हम करते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, कि जो लाइट होती है उसके अंदर वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर के अंदर 2-3 आते हैं। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर 3 है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या कहेगा, पहला आएगा डिफ्रैक्शन। क्या आएगा, डिफ्रैक्शन। दूसरा आएगा इंटरफेरेंस। क्या आएगा, इंटरफेरेंस। और तीसरा क्या आएगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ठीक है, ये पांचों को मिला लो पूरा बन जाता है लाइट चैप्टर। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या आता है, ये 3 पार्ट आता है, क्योंकि हाइजेंस का और उनके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनका ये मानना था कि लाइट के अंदर वेव प्रॉपर्टीज भी होती है, और वेव प्रॉपर्टीज के अंदर हमको क्या पढ़ना है, 3 चीज, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, बस 3 चीज। तो इसी हिसाब से इसको बांटा गया है। आज हमको वेव ऑप्टिक्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि शायद ये जो रे ऑप्टिक्स है इसमें लगेगा 5 लेक्चर, मतलब टोटल लगेगा 10। ठीक, अब वो तुम्हारी शक्लों पर डिपेंड करता है कि 10 होते हैं कि 12 हो जाएंगे कि 14 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, वो तुम्हारी शक्ल बताएगी तुम कितना समझ में आ रहा है। और वेव ऑप्टिक्स भी लेगा 10, लगभग 10 लेक्चर, फिर वही चीज शक्लें बताएंगे आ रहा है कि ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है केवल रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है,
तो हम लोग 10th में पढ़े थे रे ऑप्टिक्स के बारे में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इनसे आप परिचित, ठीक है। अगर 10th में आप पढ़े होंगे लाइट का चैप्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आज पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट at the interface of two medium, अब हम यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की बात नहीं करेंगे, केवल रे ऑप्टिक्स से अपन को मतलब है, ठीक है। तो यहाँ हमको पता करते हैं कि लाइट का क्या बिहेवियर होता है एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। अभी हेडिंग पढ़ी हुई उतना नहीं समझ में आएगा। अब यही तो खासियत है रे ऑप्टिक्स की, यहाँ हमेशा तुमको डेफिनेशन एग्जाम्पल के बाद ही समझ में आएगी, उससे पहले नहीं है। तो इसमें तुमको दो मीडिया लेना है, दो मीडिया मतलब दो मीडियम। तो पानी भी ले सकते हो तुम, घर की दीवार भी ले सकते हो, और मैं कहूँगा ग्लास इज द बेस्ट मीडियम। मान लीजिए कोई ग्लास, ठीक है, क्या है ये कोई ग्लास, तो जाहिर सी बात अगर ये ग्लास है ये क्या होगा दो मीडियम, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो यहाँ से कोई लाइट आई, यहाँ से कोई लाइट आई, आने वाली लाइट को क्या कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। ग्लास से समझते हैं ग्लास का हुआ है इसी का मतलब, ठीक है, ठीक। तो आने वाली लाइट को क्या कहते हैं इंसिडेंट रे। तो भाई ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो रिफ्लेक्ट होगी चलेगी, इसको हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्टेड, क्या कहेंगे रिफ्लेक्टेड। इसको क्या कहेंगे इंसिडेंट, ठीक। ये इसके बीच में क्या होगा नॉर्मल। अगर ये लाइट आई है तो इस मीडियम को पार करके जाएगी, थोड़ा सा बेंड होगा, ये बेंड होगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड, क्या रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत क्या होगा एब्जॉर्प्शन, क्या होगा एब्जॉर्प्शन। आप ध्यान से समझना ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें पहला वाला पॉइंट ये है कि अगर कोई लाइट आई है पड़ी है इस मीडियम पे तो वो रिफ्लेक्ट होगी, जाहिर सी बात है। किसी कमरे में ग्लास रखा हुआ है, कमरा छोड़ो, कमरा उतना बड़ी एग्जांपल नहीं है, मान लो तुम कहीं बाहर बैठे हुए हो, धूप निकली हुई है, ठीक है, और धूप जो है ग्लास पे पड़ रही है, ठीक है, धूप ग्लास पे पड़ रही है और वो तुमको दिख रहा है, इसका मतलब धूप जो है सनरेज जो है उस ग्लास से पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे यहाँ पे कभी तुम देख पाए। तो पहली चीज कि वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के फिनोमेना को मान रहा है, मतलब वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो तुमको ग्लास दिख रहा है, ठीक, ग्लास के तुम आर पार देख सकते हो, ग्लास के तुम आर पार देख सकते हो। अगर आर पार देख रहे हो इसके मतलब लाइट इसमें से पास हो रही है, तो अगर लाइट पास हो रही है इसका मतलब वो रिफ्रैक्टेड मतलब रिफ्रैक्शन को भी दिखा रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद देखोगे ग्लास हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है वो एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि कोई बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करता है, उससे खराब रिफ्रैक्शन या सबसे खराब एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कोई बहुत अच्छा रिफ्रैक्शन करेगा, उससे खराब रिफ्लेक्शन, उससे खराब एब्जॉर्प्शन। कोई बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन करेगा, उससे खराब रिफ्लेक्शन, उससे खराब रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ग्लास का ही, मिरर देखो, मिरर बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करता है लेकिन उतना अच्छा रिफ्रैक्शन नहीं करता, उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं करता, ठीक है। ग्लास देखो, ग्लास रिफ्रैक्शन बहुत अच्छा करता है, ठीक है, ग्लास जो है रिफ्रैक्शन बहुत अच्छा करता है, ठीक, रिफ्लेक्शन नहीं करता, उतना एब्जॉर्प्शन नहीं करता। या कोई ब्लैक बॉडी जैसे ब्लैक कपड़ा, ब्लैक शीट, वो एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया करेगा लेकिन उतना बढ़िया शायद रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ना करे। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट में ये तीनों प्रॉपर्टीज जरूर होगी, वो रिफ्लेक्शन भी करेगा,
रिफ्रैक्शन भी करेगा और एब्जॉर्प्शन भी करेगा। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। ये जो है, जो आपको डिजिटल नोट्स भेजी जाएगी उसमें लिखा रहेगा कि यहाँ पर डायग्राम बनाना है, तो ये चीज डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो है रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, ठीक है, ये भाई रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, ठीक, ग्लास, ठीक, रिफ्रैक्शन भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन भी कर रहा है, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ग्लास को तुम देख भी रहे हो क्योंकि सन है यहाँ पे, ठीक, सन की वजह से तुमको दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी बताया ग्लास के अंदर के पानी को भी देख ले रहे हैं, ठीक है, ग्लास के अंदर के पानी को भी देख ले रहे हैं, इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, उसके अंदर लाइट जा रही है और ग्लास को देर बाद हीट भी हो रहा है क्योंकि वो सन से लाइट एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, तो वो एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ऐसा है कि रिफ्लेक्शन तुम सब जानते हो, 10th में पढ़े, ऐसा थोड़ी नहीं कि 10th में नहीं पढ़े, ठीक। तो हमको पता है कि रिफ्लेक्शन तुम जानते हो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर टकरा के हमारी आंखों पर पड़ जाती है, तो हम उस चीज को देखने लगते हैं। अभी आगे समझाऊंगा कैसे, कि बढ़िया मतलब एग्जाम्पल है। तो हमको पढ़ना है लॉज ऑफ, क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें पहला कहता है ये कि जो इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, और जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल रे, वो सारी लाई करेंगी एक सेम प्लेन में, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, तो सीधा सीधा मान लो, तुमको सबसे बड़ी मैथ्स निकालना, ठीक है। मान लो ये x y क्वाड्रेंट, ठीक है, x y, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। अगर मान लो लाइट इस पे पड़ रही है, ठीक, लाइट इस पे पड़ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके इसी प्लेन में कहीं, ऑल लाइट द सेम प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन में, देखो ये भी इसी प्लेन पे, ये भी इसी प्लेन पे और ये भी इसी प्लेन पे, ठीक है। मान लो कमरा है, ठीक है, मान लो उधर से सूरज से लाइट आई, मैं शीशा लेके खड़ा हूं, ठीक है, और वो शीशे पे लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होगी इस कमरे की किसी दीवार पे पड़ी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां से लाइट आई और फिर वो सीधे जमीन पे चली गई कहीं और, प्लेन नहीं बदलेगी, वो इसी कमरे के अंदर ही रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्लेक्ट होगी, टकरा के इसी में रहेगी। यही कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल रे, जो नॉर्मल आई हुई, ये सारी लाई करती है सेम प्लेन, सेम प्लेन में जो है, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशनल, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट या तो एक्स वाई प्लेन पे चलेगा या वाई जेड में चलेगा या जेड एक्स में चलेगा। तो अपन यहाँ पे एक्स वाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेम प्लेन में रहेगी, एक्स वाई प्लेन में, पहला कहता है। दूसरा कहता है कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगी, मतलब जितनी लाइट एनर्जी आएगी उतनी ही लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि तुम लोग पढ़े हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो जितनी आ रही है उतनी रिफ्लेक्ट होके जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इस चीज को हम एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इसको हम वेव ऑप्टिक्स में प्रूव भी करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एक ये है। दूसरा कहता है एंगल ऑफ आई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जितनी लाइट आई है उतनी लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये वाला डायग्राम आपको बना दीजिएगा और इसको ऐसे करके ऐसे बनाइएगा, ये बता रहा हूं, बढ़िया डायग्राम लगे तो ये ऐसे।
नॉर्मल यहाँ से सीधी बनाना होगा। मेरी कौन बताता है आपको पता ही, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। आई आर आई हो गए, आर हो गए, ठीक है। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई नॉर्मल, और ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बढ़िया, वीडियो पॉज करके बना लें। ठीक, आगे चले, आगे इनको पढ़ना है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले पढ़ना है इसको, ऑब्जेक्ट और इमेज। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट जो चीज लाइट को इमिट करता है, मतलब उस पर लाइट आके टकराती है तो उसको क्या करता है, वो टकराने के बाद जो है उसको जो है टकरा के छोड़ देता है। ठीक है, तो देखो ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए दीवार है, इस पर मैं बॉल मारूंगा टकरा के वापस आएगी, ऐसे करके मैं बोलूंगा साउंड उस पर टकरा के पीछे आएगा। ठीक है, ये दोनों बिहेवियर होता है। देखो ऑब्जेक्ट वो होता है जो ऑब्जेक्ट को इमिट, जो लाइट को इमिट करता है। अब इस ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, देखो समझो, एक होता है ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ल्यूमिनस, और एक होता है नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। बहुत आसान है, 8th में तुम लोग पढ़े थे सब, बहुत आसान। ठीक है, ल्यूमिनस का मतलब होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ऑप्टिक्स में ये है, मान लीजिए सन रे है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, पेड़। तो ध्यान से देखो क्या होगा कि ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट है, तो लाइट आई, ठीक, और टकरा के ये इसको भी पड़ रही है, तो देखो ये रिफ्लेक्शन को भी दिखा रहा है, आंख में इसके पड़ी रिफ्लेक्ट हुई लाइट, या इस पे पड़ी रिफ्लेक्ट होके वो देख लिया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, इसके पास खुद की और लाइट, तो ये हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये दोनों क्या है, नॉन ल्यूमिनस, ये क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट नहीं थी, इसकी लाइट की वजह से ये दिख रहा है, और इसकी लाइट की वजह से ये भी दिख रहा है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सन की लाइट उस पे पड़ी जिसके कारण से ये इसको देख पाया, जिसके कारण से ये इसको देख पाया, तो ये क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट है, वो हो गया ल्यूमिनस क्योंकि इसके पास लाइट है और इसके कारण ये इसको देख पाया, तो उनको पता लग गया ये ऑब्जेक्ट है। और इस पे लाइट पड़ी तो टकरा के इसके यहाँ पे पड़ी, जिसके कारण देख पा रहा है। सीधी सीधी बात, या तो तुम इसको ऐसे कर दो, इसके ऊपर लाइट पड़ी है, इसके पास है, सब एक ही बात है, तो इसमें अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस होते हैं जिसके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे कमरा, जिसमें अधिकतर ये जो सीट है, ये चेयर है, या मैं हूँ, ये हम लोग नॉन ल्यूमिनस है, और ये ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है ल्यूमिनस है, जिसके कारण से मैं दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है। ठीक है, बाहर इधर से रोशनी आ रही है, सनरेज के चक्कर में दिख रहा हूँ, तो ये दोनों ल्यूमिनस हो गए और बाकी सब नॉन ल्यूमिनस। इसमें कोई ये सब बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है, इसके बाद हमको पढ़ना है इमेज। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है वो दिखने लगता है, तो लेकिन जो ऑब्जेक्ट की परछाई होती है इसको कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। जैसे मेरी परछाई वहां पर, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जो दिखे ना लेकिन वो एग्जिस्ट करे,
ठीक है, जैसे मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, मेरी परछाई है क्योंकि लाइट मेरे पे पड़ रही है और मेरी इमेज वहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज वहाँ बन रही है, तो मैं तो एग्जिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी जो इमेज है वो नहीं दिख रही, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, इमेज। ठीक है, अब इमेज में भी आप लोग पढ़े हुए टेंथ में, एक होती है रियल, ठीक है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। तो सबसे पहले है रियल, फिर क्या है वर्चुअल, ठीक, फिर क्या है इरेक्ट, ठीक है, फिर है इन्वर्टेड। अच्छा, रियल क्या होती है? तो रियल वो इमेज होती है जो पर्दे पर मारने पर, प्रोजेक्टर जब मारता है पर्दे पर तो वो इमेज बन जाती है, वो जो इमेज है वो जो है क्रिएट हो जाती है, उसको हम कहते हैं रियल इमेज। वर्चुअल, जैसे इसका मतलब ये एग्जांपल है थिएटर, ठीक है, थिएटर जो है, थिएटर में जो है जब प्रोजेक्टर मारता है तो वो इमेज क्रिएट हो जाती है, वो कैसी इमेज होती है, रियल। वर्चुअल ऐसी इमेज जो लाइट मारने पे पर्दे पर ना बने, ठीक है, पर्दे पर ना बने, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इरेक्ट क्या होती है? इरेक्ट इमेज मतलब क्या होता है कि मान लो अगर कोई खड़ा है तो उसकी ऊपर की मुंडी ऊपर दिख रही है, नीचे की मुंडी नीचे वाला हिस्सा नीचे दिख रहा है, उसको कहते हैं इरेक्ट इमेज। और इन्वर्टेड मतलब उसकी मुंडी नीचे दिख रही है और पैर ऊपर दिख रहा है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इन दोनों का चम्मच, चम्मच ले लो, ऐसे देखो और ऐसे देखो, तुमको समझ में आ जाएगा, अभी आगे बढ़ेगा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर तो उसमें समझ में आ जाएगा। हमारे सब के घर में जो है सारे मिरर होते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर भी होता है, शीशा होता है, ये सब के घर में। अब भाई ऐसा कोई नहीं है जो बाहुबली वाली जिंदगी जी रहा हो, ठीक है, या मोगली वाली पानी में जाके अपनी इमेज देख रहा हो, ऐसा कोई नहीं, ठीक है, सबके पास है प्लेन मिरर, ठीक। और कॉनकेव कॉन्वेक्स भी होता है, चम्मच वो भी कॉनकेव है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ठीक। तो ये हो गया, अब आपको इमेज समझ में आ गई, ये होती है रियल। अब कई लोग कहते हैं कि ये सेम है, नहीं, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये चारों आपस में अलग है। मान लो अभी आगे पढ़ोगे जब रे डायग्राम, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसीलिए एंड लगा हुआ था। अगर एक ही चीज होता और नहीं लिख देते वहां पे अलग अलग चीजें, ठीक है। अब आगे हमको जो है, आगे हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, अब इसमें सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज दी गई है कि आपने दी गई है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो अभी बताया वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो हम प्रोजेक्टर से लाइट जब मारते हैं पर्दे पे तो क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। रियल तो क्रिएट हो जाएगी लेकिन ये क्रिएट नहीं होती, इसलिए हमको किस पे दिखती है? मिरर पर, क्योंकि वो पर्दे पर इमेज नहीं बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट, और क्या? प्लेन मिरर में तुम अपना मिरर में चेहरा देखते हो तो चेहरा चेहरे के सामने दिखता है ना, ऐसा नहीं चेहरा पैर की जगह दिखता है, तो चेहरा चेहरे के सामने दिख रहा है और पैर पैर की जगह दिख रहा है, ठीक है। इसमें दूसरी प्रॉपर्टीज वाले दिए हैं सेम साइज, क्या दिए हैं? सेम साइज, ठीक है। 5 फुट का बंदा शीशे में 5 ही फुट का लगेगा, 10 फुट का नहीं हो जाएगा। और 4 फुट का आदमी 2 फुटिया आदमी 2 फुटिया 4 फुटिया ही दिखेगा, ठीक है। ऐसे नहीं वो बड़ा हो जाएगा या आधा हो जाएगा, 2 फुट का आदमी आधा हो गया, ठीक है, 1 फुट का दिख रहा है, ठीक है। तो जितनी ऑब्जेक्ट की साइज रहती है उतनी ही इमेज की साइज भी दिखती है। देखो ऑब्जेक्ट साइज कितना बढ़िया एग्जांपल, ऑब्जेक्ट साइज जो है क्या है, वो क्या है? रियल है, रियल मतलब एक्चुअल है कि उस पर लाइट पड़ रही है और वो दिख रहा है, और वो तुम्हारी छाया है ये, जो कि तुम्हारा इल्यूजन है जो तुमको सामने दिख रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही समझना। तीसरी इसमें प्रॉपर्टी दी गई है फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। क्या? फॉर्म्ड एट
सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये तो बहुत आसान है, ये सब 10 में आप लोग पढ़े, सब 10 में का ये नहीं है प्लेन मिरर यार, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये टू प्लेन मिरर ऐसे, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो है कोई बंदा खड़ा होगा, ठीक, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी उतनी दूर पे ही इसकी इमेज भी बनेगी। बस एक है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा उतनी दूर उसकी इमेज बनेगी, बस सीधा सीधा, और कोई लोचा है नहीं। एक इसमें चौथा पॉइंट बढ़िया है, इसमें दिया है लैटरली इन्वर्टेड। क्या दिया है? लैटरली इन्वर्टेड। इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। अभी तुम शीशे में अगर कोई चीज लेके जाओगे तो वो चीज तुमको क्या दिखेगी? उल्टी। मान लो लैटरली इन्वर्टेड का एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ। मान लो तुम ABCD लेके जाओगे तो ABCD, आजकल कॉम्पिटिटिव पेपर में भी ये सब आता है। मान लो ABCD लेके जाओगे तो शीशे तुमको पहली बार भी ऐसे दिखेगा, ये पहले आता है उल्टा दिखेगा। D तुमको इसे C ऐसे दिखेगा, B ऐसे दिखेगा और A ऐसे दिखेगा, ठीक। इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, एम्बुलेंस, ठीक है। वैसे अब तो लोग जानते ही हैं, उसका ऐसा फिजिकल क्रिएचर ही होता है कि लोग जान जाते हैं कि वो एम्बुलेंस आ रही है, ऐसा बनाया जाता है। और सब जानते, जो नहीं पढ़े लिखे रहते वो हल्ला गाड़ी कहते हैं उसको, ठीक है। तो जानते सब एम्बुलेंस को। हमारा जो बंदा नहीं पढ़ा लिखे रहेगा, अगर एम्बुलेंस उधर लिखा है उसको एम्बुलेंस पता ही नहीं स्पेलिंग, लेकिन उसका अपीयरेंस ऐसा है कि हम जान जाते हैं। लेकिन भारत सरकार ने कानून बनाया है कि एम्बुलेंस वालों को एम्बुलेंस उल्टा लिखना ही है। जो तुम कार में अपनी चला रहे हो, साइड वाले मिरर में देखो, तुमको सीधे सीधे एम्बुलेंस दिखे और सट से उसको पास दे दो, भले पेशेंट हो या ना, ठीक। अब हो गया लैटरली इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, तुम लोग देखे होंगे, वो ऐसे किताब में छपा होगा, वो अपना ये वाला हाथ उठाया तो इमेज में ये वाला हाथ दिखता है, ठीक है। ये वाला उठाया तो ये वाला दिखता है। वो सब जान ले, ये तो एकदम छोटे बच्चे लल्लू वाली साइंस है, ठीक है। लल्लू मतलब सब जानते हैं इसको, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, 8th वाले भी जानते हैं, तो लल्लू वाली बात है। ये वाला उठाओ, ये वाला दिखेगा। लैटरली इन्वर्जन मतलब उसका जस्ट उल्टा, अभी दिखाया तुमको, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा। इसके बाद हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स। ये सब बात हम लोग 10 में पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो 10th में नहीं पढ़ेगा, उसका 10th वाला चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? 10th वाला, ठीक है। इसमें कई लोग कहेंगे सर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन नहीं पता, तो क्या होती है? द रिबाउंडिंग ऑफ लाइट। जैसे मैं यहाँ पे गेंद मारूंगा तो गेंद वापस लौट के आएगी, मैं अगर बोलूंगा तो ये साउंड टकरा के वापस जाएगा। तो वैसे लाइट के अंदर, लाइट भी फॉर्म एनर्जी जैसे साउंड है, ठीक है। तो लाइट के अंदर भी क्रिएटर होता है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होगी तभी तो आएगी, समझ रहे हो, ठीक है। अब आगे हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें क्या होता है? पहला क्या होता है? पहला होता है कॉनकेव, ठीक है। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे डायग्राम बना ले, स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या है? ऐसे बना लो, ठीक, ऐसे, जिसके अंदर की तरफ लाइट पड़े, बाहर की तरफ लाइट ना पड़े, क्योंकि बाहर की तरफ क्या रहता है? पॉलिश। जिसकी अंदर वाली सरफेस पर लाइट पड़े, बाहर वाली सरफेस पर लाइट ना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक। उसके कॉन्वेक्स क्या होता है? जिसकी बाहर वाली सरफेस पर लाइट पड़े, अंदर वाली सरफेस पर ना पड़े, क्योंकि अंदर वाला जो है पॉलिश। यहाँ पे अंदर वाली सरफेस पर लाइट पड़े, बाहर वाला पॉलिश है, पॉलिश कैसे लाइट पड़ेगी? और यहाँ पे बाहर वाली सरफेस पर लाइट पड़े,
अंदर वाली सरफेस पर लाइट ना पड़े, क्योंकि अंदर वाला जो है वो पॉलिश है, तो बाहरी सरफेस पर लाइट पड़े तो कॉन्वेक्स और अंदर सरफेस पर लाइट पड़े तो कॉनकेव। तो इतना ही अभी आपको जो है डिजिटल नोट्स भेजी जा रही, इतना ही टॉपिक है उसमें, इतना ही पढ़ाया गया, इतनी नोट्स है, इतना लिख लीजिएगा, आपको का यही काम है। और अगर इसका कोई डाउट रहेगा तो मंडे को पूछ लीजिएगा। कल वैसे मत पूछना, क्योंकि कल पहली किताब पढ़ाऊंगा मैं। एक काम करना, जितनी 3 क्लास पढ़ेगी, क्योंकि अभी इसकी और क्लास बनेगी, तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, एक क्लास और, तो पूरा अगर रिफ्लेक्शन में कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना, और अगर नहीं डाउट रहेगा तो भाई तो बढ़िया ही है। तो कल पहली किताब पढ़ाई जाएगी, उसके बाद जिस दिन 3 क्लास पढ़ेगी उस दिन पूरे रिफ्लेक्शन या जितना पढ़ाया गया रहेगा रिफ्लेक्शन या थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन, उसमें से डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा, और इसकी नोट्स अभी ग्रुप में भेज दी जाएगी उसको।